हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज भी हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो को लेकर। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इकोनॉमिक्स से करें स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या था, डेवलपमेंट। ओके, तो हमारे 2 पार्ट हो चुके थे, आज हमारा पार्ट है 3, थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम लोग। ये हमारा लास्ट पार्ट है स्टूडेंट, ठीक है। तो हमने लास्ट पार्ट में क्या सीखा था, यानी कि सेकंड पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि इनकम के साथ साथ हमारे पास अदर क्राइटेरियाज भी होते हैं स्टूडेंट, क्या होने के, डेवलप होने के, डेवलपमेंट के लिए। यानी कि इनकम तो जरूरी है बट अदर क्राइटेरियाज भी हमारे पास होने जरूरी है। क्या क्या पढ़ा था, एक बार रिमाइंड कर लो फटाफट से। क्या क्या होना चाहिए हमारे पास, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारी कंट्री की अच्छी होनी चाहिए, लिटरेसी रेट हमारी अच्छी होनी चाहिए, और क्या था लास्ट वाला, करो फटाफट से रिमाइंड, हमारी नेट अटेंडेंस रेशियो। ओके स्टूडेंट, तो बेसिकली ये तीनों चीजें हमें क्या बताती हैं कि अगर हमारे पास पैसा है ना तो सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, हमें पैसे के साथ साथ बाकी चीजों का भी ध्यान रखना होता है, तभी हम हर चीज को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इक्वली लायबल लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग करते हैं आज की डेट में पब्लिक फैसिलिटीज। अब बेसिक सी चीज है, पब्लिक फैसिलिटीज होती क्या है, अब आप लोग भी समझते हो। तो जो गवर्नमेंट क्या करती है, आम नागरिकों को प्रोवाइड करती है, वो होती है पब्लिक फैसिलिटीज। जैसे कि हमारे पास सिविल हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, वो किसने बनवा के दिए हैं, गवर्नमेंट ने बनवा के दिए है ना। या फिर आज की डेट में आप लोग देख लो, और क्या क्या बनवाया गवर्नमेंट ने, हमारे लिए एयरपोर्ट्स बनवा के दिए, वो किसने बनवा के दिए, गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट क्या दे रही है, जो हमारे ये लगा के चलो, जो हमारे लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं, उनको गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर रही है, उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है सब्सिडी। सब्सिडी के तौर पे उनको क्या मिलता है, उनको राशन मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, ये सारी चीजें हमारी सरकार हमें प्रोवाइड करके दे रही है, उसको बोलते हैं हम लोग पब्लिक फैसिलिटीज। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनवा दिया, गवर्नमेंट टॉयलेट्स बनवा दिए, है ना, ये सारी चीजें। आगे आप क्या बोल रहे हो, इसकी स्टेटमेंट क्या रहती है, हम लोग पब्लिक फैसिलिटीज आर दोज बेसिक फैसिलिटीज which are provided by the government to its citizens। यानी कि पब्लिक फैसिलिटी स्टूडेंट्स उनको बोलेंगे, ऐसी बेसिक फैसिलिटीज को बोलेंगे जो हमारी सरकार उसके नागरिकों को, यानी कि जो भारत में रह रहे हैं उनको प्रोवाइड कर रही है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज में आप क्या बोल सकते हो, सिविल हॉस्पिटल, एक सेकेंड, सिविल हॉस्पिटल्स हो गए हमारे, है ना। और क्या होते हैं हमारे पास, गवर्नमेंट वॉशरूम्स होते हैं, टॉयलेट्स बोलते हैं, वॉशरूम्स नहीं बोलते, ठीक है, गवर्नमेंट टॉयलेट्स। गवर्नमेंट हमें क्या देती है, सब्सिडी देती है ना। ये सारी चीजें स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें जो हमें क्या करे, गवर्नमेंट प्रोवाइड करे हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पब्लिक फैसिलिटीज बोलेंगे। आगे हम लोग करें स्टूडेंट हमारा टॉपिक बीएमआई। बीएमआई होता क्या है, सबसे पहले बीएमआई होता है आपका बॉडी मास इंडेक्स। क्या होता है स्टूडेंट, बॉडी मास इंडेक्स। पढ़ते हैं इसके अंदर क्या होता है मैम, अब ये क्या वाला आ गई भाई, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। देखो बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है स्टूडेंट, बॉडी मास इंडेक्स जो है ना वो एक जरिया है जिससे आपको पता चलता है कि एक व्यक्ति न्यूरिस्ट है, अंडर न्यूरिस्ट है, या फिर ओवरवेट है। क्या पता चलेगा कि एक व्यक्ति क्या है, न्यूरिस्ट है, अंडर न्यूरिस्ट है, या फिर ओवरवेट है। क्या है, ओवरवेट। हमारी भाषा में अगर हम बोले कुपोषित है, पोषित है, या फिर जिसका वजन अधिक मात्रा में बढ़ा हुआ है ना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइट, सॉरी, इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा बॉडी मास इंडेक्स निकालने का, वेट अपॉन में हाइट। वेट की बात करें, वेट होगा आपका केजी के अंदर, किलोग्राम के अंदर, और हाइट होगी आपकी मीटर पर स्क्वायर। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करते हैं एक बच्चा था, उसकी जो हमारी क्या थी हाइट की, उसका सॉरी वेट कितना था, 20 केजीज था, 120 केजीज था। बट जो हमारा उसका बॉडी मास इंडेक्स है, यानी कि सॉरी हाइट की बात करेंगे, जो हाइट है उसकी, ये तो हो गया उसका वेट, जो उसका हाइट है सपोज करो वो कितनी है, वो 2 मीटर है।
ठीक है, 2 मीटर है। तो हम लोग कैसे लगाएंगे, वेट का हमारा इसका फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो 120 अपॉन में 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर सबको पता है कितना हो गया, 4 हो गया, 4 अपॉन में 120 तो कितना हो गया 30 हो गया, है ना। अब स्टूडेंट, अब ये कैसे पता चलेगा मैम ये न्यूरिस्ट है, अंडर न्यूरिस्ट है या ओवरवेट है। अब ये पता करने के लिए क्या फॉर्मेट होता है स्टूडेंट, कि हमारे पास अगर कोई व्यक्ति 18 और अबोव है, क्या है 18 और अबोव, तो वो बच्चा क्या है हमारे पास, नहीं सॉरी 18 और उससे लेस है, क्या है 18 और उससे बिलो, 18 से बिलो, तो वो होगा हमारे पास अंडर न्यूरिस्ट। क्या होगा, अंडर न्यूरिस्ट। अब अगर हम बात करें कि अगर कोई बच्चा 18 से लेके 25 तक, यानी कि इतने बिटवीन में 18 टू 25 के बिटवीन में लाई करता है, तो वो बच्चा होगा हमारे पास न्यूरिस्ट, यानी कि पोषित बच्चा होगा वो हमारे पास। और अगर कोई बच्चा 25 और अबोव है, क्या है 25 और अबोव, तो वो होता है हमारे पास ओवरवेट, यानी कि उसको क्या है, उसको है अपना वेट घटाने की जरूरत, ओवरवेट है वो बच्चा। तो यहीं पे हमें क्या पता चला कि जो ये ए है, ए का कितना है बॉडी मास इंडेक्स 30 है। जब बॉडी मास इंडेक्स इसका 30 आया तो हमने क्या पढ़ा, अगर किसी का 25 और उसके बीच में होता है, 25 से ऊपर होता है, तो वो कौन होता है, वो ओवरवेट होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि ए जो है वो कौन है स्टूडेंट, वो ओवरवेट बच्चा है, उसको अभी क्या करने की, अपना वजन घटाने की जरूरत है। आई होप कि आपको बीएमआई समझ आया होगा। एक बार और रिपीट कर देती हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन ताकि क्लियर हो सके। बीएमआई एक ऐसा इंडेक्स है स्टूडेंट जो आपको बताएगा कि अब कोई न्यूरिस्ट है, अंडर न्यूरिस्ट है या फिर ओवरवेट है। इसका फॉर्मूला होता है वेट अपॉन में हाइट। वेट हम लोग लेके चलेंगे हमेशा केजीज के अंदर, और हाइट हम लोग लेके चलेंगे मीटर स्क्वायर के अंदर। जब हम बात करें, हमने एक एग्जांपल के थ्रू देखा, ए बच्चा ले लिया, उसका वेट कितना था 120 केजी ले लिया हमने, उसकी हाइट थी 2 मीटर। जब हमने फॉर्मूला इनपुट किया तो क्या हो गया, 120 ऊपर आ गया तो केजीज में ही था, 2 का मीटर स्क्वायर हो गया। जब मीटर स्क्वायर हो गया 4 आ गया, तो इसका बीएमआई कितना निकल के आया हमारे पास, 30 निकल के आया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई बच्चा 18 या 18 से बिलो बॉडी मास इंडेक्स में लाई करता है, तो वो बच्चा होगा हमारे पास अंडर न्यूरिस्ट। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि अगर कोई बच्चा बिटवीन, किसके बिटवीन, 18 टू 25 के बिटवीन लाई करता है, तो वो होगा हमारे पास न्यूरिस्ट। और अगर कोई 25 और अबव लाई करेगा तो वो होगा ओवरवेट। तो हमने देखा कि एक जो हमारा ए बच्चा था वो लाई कर रहा है, उसका बॉडी मास इंडेक्स कितना है 30 है, तो ये हमारा कहाँ लाई कर रहा है, लास्ट कंडीशन में। तो ये बच्चा कौन है, ये बच्चा है हमारे पास ओवर वेट। यहाँ तक आई होप कि आप सबको समझ आएगा कि बीएमआई क्या होता है, बीएमआई को कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, ठीक है, सारा प्रोसीजर आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूएनडीपी। अब मैम यूएनडीपी क्या होता है, यूएनडीपी होता है स्टूडेंट यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इसको कैसे वर्क करेंगे, इसके अंदर वर्क करने के लिए स्टूडेंट हमें थोड़ा सा ना पीछे जाना पड़ेगा, बैकवर्ड जाना पड़ेगा। जहां हमने पढ़ा वर्ल्ड बैंक के बारे में, किसके बारे में पढ़ा, वर्ल्ड बैंक के बारे में। करते हैं, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। जैसे हमने वर्ल्ड बैंक पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट प्रोवाइड करता है हमें, जिसके थ्रू हम लोग कंट्रीज की इनकम को मेजर करते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पता करते हैं कि किस इनकम के थ्रू कौन सी कंट्री हमारी डेवलप्ड है, कौन सी अंडर डेवलप्ड है और कौन सी डेवलपिंग कंट्री है। उसी तरह से जो हमारा यूएनडीपी है स्टूडेंट, ये भी क्या करेगा, ये भी एक हमारे पास रिपोर्ट तैयार करेगा। किसकी रिपोर्ट तैयार करेगा, ये बनाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है हमारे पास, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वो रिपोर्ट है स्टूडेंट जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि व्यक्ति इनकम के थ्रू तो ग्रो कर रहा है, बट इनकम के अलावा अदर फैक्टर्स में भी वो ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या इसके अंदर हमारे पास कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी
रेट। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या होती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट होती है स्टूडेंट कि कितने लोग जो हैं अपनी उम्र को, यानी कि कितने लोग जो 100 ईयर से पहले मर रहे हैं, यानी कि उनकी उम्र जो 100 साल हुई नहीं है उससे पहले मर रहे हैं, तो वो होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, यानी कि कितने लोग कितनी उम्र तक जिएंगे ये पता करना। लिटरेसी रेट वहां की क्या है ये पता करना। ये सारी इनकम के साथ साथ हम लोग का क्या देखे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखे हमारे पास, जब हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट देखे हमारे पास, और साथ के साथ हम लोग लिटरेसी रेट देखे, इन सबको जब हम टोटली जज करके काम करेंगे ना, तब हमारे पास निकल के आएगा क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। वो बताएगा कि हमारे जो है ह्यूमन भी डेवलप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। यानी कि याद रखोगे, इनकम के साथ साथ जब हम अदर क्राइटेरियाज को भी ऐड करके चेक करेंगे कि हमारी कंट्री डेवलप कर रही है नहीं, ह्यूमन डेवलप कर रहे हैं नहीं, वो होगा हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं, लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का स्टूडेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रही हूँ। अगर आपको समझ आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं, हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब मैम सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट्स जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग आज की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं विदाउट सेक्रीफाइसिंग द फ्यूचर जनरेशन नीड्स। यानी कि जब हम लोग अपनी चीजों को यूज करें, यानी कि जो प्रोडक्ट हमारे पास हैं हम लोग उनका यूज करें, बट उनका इतने एक्सेस मात्रा में यूज ना करें कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचना ही खत्म, यानी कि एक खत्म होने के कगार पर आ जाए। ऐसा नहीं करना, हमें उनका यूज इस प्रकार करना है जिस प्रकार, यानी कि रिस्पॉन्सिबली, ताकि वो हम भी यूज कर सके, हमारी नीड्स भी फुलफिल हो और अब फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या कर सके, हम उसको प्रोटेक्ट कर सके, हम उसको बचा के रख सके। इन शॉर्ट आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बोल सकते हो? यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज विद द रिस्पॉन्सिबल वे थ्रू विच वी कैन सेव द प्रोडक्ट नेचुरल थिंग्स फॉर फ्यूचर ऑल्सो। दैट्स इट। आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर एग्जांपल ले सकते हैं क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल क्या है स्टूडेंट? क्रूड ऑयल हमने एक रिसर्च के अंदर पढ़ा है कि क्रूड ऑयल इतनी एक्सेस मात्रा में क्या होता जाए, खर्च करते जा रहे हैं हम लोग कि वो फ्यूचर जनरेशन, यानी कि आने वाले 50-60 सालों में क्या हो जाएगा, क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा। तो यही चीज होती है कि हम अपनी भाई नेचुरल थिंग्स का यूज करो, इतना भी यूज मत करो कि वो खत्म होने की कगार पर आ जाए और हमारी फ्यूचर जनरेशन को क्या करनी पड़े, दिक्कतें उठानी पड़े। अब यही आप लोग ग्राउंड वाटर का भी यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले सकते हो। जब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग ग्राउंड वाटर क्या होता जा रहा है, हमारा ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो घटता जा रहा है। वो घटता क्यों जा रहा है स्टूडेंट? अगर आप लाइव एग्जांपल भी लेके देखोगे, आप लोग अपने घरों से जज करके देखना, हमारे सबके घर में आज के टाइम में क्या लगा हुआ है, ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं, बोर लगे हुए हैं, है ना, और वो लोग उसके थ्रू हम लोग कहाँ का पानी, अंडरग्राउंड वाटर ही ले रहे हैं। हम सब लोग क्या कर रहे हैं, हम सब लोग उस वाटर का इतना एक्सेस मात्रा में यूज कर रहे हैं ना कि वो हमारा खत्म होता जा रहा है, हमारा ग्राउंड वाटर खत्म होता जा रहा है। और वो जब अगर हमारा ग्राउंड वाटर खत्म होगा तो ये आप भी जानते हैं स्टूडेंट और मैं भी जानती हूँ कि वो चीज क्या होगी, हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि मैम जो ग्राउंड वाटर तो रिन्यूएबल है, बारिश आएगी फिर से रिन्यू हो जाएगा, रिन्यू तो हो रहा है स्टूडेंट, बट आप ये भी तो एक आइडिया लगा के देखो कि पास्ट टाइम पीरियड के कंपेरिजन में आज की डेट में बारिश जो है कितनी कम आ रही है, और उसी अकॉर्डिंग हमारे ग्राउंड वाटर का लेवल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही कहता है, यू कैन यूज द थिंग्स विदाउट सेक्रीफाइसिंग योर नीड्स बट यूज इट रिस्पॉन्सिबली। उसको जिम्मेदारी से यूज करो, उसको ये मत सोचो कि आज के टाइम में हमारे पास है तो जितना है उतना खर्च कर दो। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर होता है यहाँ पे खत्म। ठीक है, आई होप कि आप सबको चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ आया स्टूडेंट तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे जियोग्राफी का
फर्स्ट चैप्टर, उसका नाम क्या है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। वो मैं इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये इससे लिंक हो जाएगा, उसके अंदर बस रिसोर्स और ऐड हो जाएंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, कौन से नेचुरल रिसोर्सेज है, कौन से मैन मेड है, किस तरह से हमें उनका यूज करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।